नमस्कार, मैं हूँ किरण शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कोरोना काल में देश के नागरिकों का भरोसा सरकारी अस्पताल और उसके नुमाइंदों पर कितना है, इसका अंदाजा भाईंदर पश्चिम के बजरंग नगर और शिवसेना गली में रहने वाले इन नागरिकों के गुस्से को देखकर लगा सकते हैं। ये नागरिक घर घर जाकर कोरोना वायरस की जांच करने वाले मीरा भाईंदर मनपा के अधिकारियों और डॉक्टरों का विरोध महज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकारी यंत्रणा पर विश्वास नहीं है। नागरिकों का कहना है कि मनपा के अधिकारी और डॉक्टर उस समय उनके पास इलाज के लिए नहीं आए जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब जब बीमारी को फैले तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, तब ये लोग नागरिकों को परेशान करने आए हैं। भाईंदर पश्चिम के झोपड़पट्टी में रहने वाले नागरिकों के गुस्से की सही वजह नगर सेविका रीटा शाह ने दबंग खबरें को बताई। देवल नगर में मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से कोरोना के लिए सर्वे चालू था। लोगों के तापमान और ऑक्सीजन लेवल की तपास हो रही है। वहाँ जब मीरा भाईंदर की टीम वहाँ गई तो लोगों ने उसका विरोध किया और कहा कि हमें नहीं कराना है। वो कोई एक डॉक्टर का नाम ले रहे कि हमारे लिए भगवान है, वही हमारे लिए सब कुछ करता है। ये बात के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये जो मीरा भाईंदर के तरफ से जो सर्वे शुरू हुआ है वो लोगों के लिए है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी अफवाहें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चल रही है कि सरकारी हॉस्पिटलों में ये नहीं है, वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है, झूठे रिपोर्ट दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी अफवाहें चालू है जिसके कारण लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है कि अगर हमारा यहाँ टेस्ट करने आएंगे, जानबूझ के हमें पॉजिटिव बताएंगे और पॉजिटिव बताने के बाद में फिर हमें वहाँ एडमिट करेंगे, हमें कोई फैसिलिटी नहीं देंगे। ये डर इंसान के दिमाग में बैठा हुआ है जिसके कारण लोग इस सर्वे के खिलाफ और इस तपास के खिलाफ उन्होंने नहीं करने दिया वहाँ। लेकिन मैं मीरा भाईंदर की सारी जनता को अपील करती हूँ कि आपके सोसाइटी में, आपके दरवाजे में महानगर पालिका की तरफ से जो कोरोना के हिसाब से आपका ऑक्सीजन लेवल और आपका तापमान मापने के लिए वहाँ हमारे कर्मचारी आएंगे तो उनको आप सपोर्ट करिए। क्योंकि अगर आपको तो बुखार है, आपको खांसी है, आपको कोई भी सिम्टम्स है तो आपको उनको बताना है, आपका इलाज होगा और बहुत अच्छी तरह से इलाज होगा। बहुत लोगों को हमने टेम्बा में दाखिल करवाया, क्वारंटाइन सेंटर में भी दाखिल करवाया। हर किसी का जो हमें जवाब मिला है कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अफवाहों पे मत जाइए, अपने शरीर और अपनी परिवार का देखिए। और अगर महानगर पालिका से आप सर्वे के लिए आती है तो वो जो तपास करते हैं वो ना आपको छूते हैं, ना आपको कोई दवाई देते हैं, ना कोई इंजेक्शन देते हैं। सिर्फ आपका तापमान मापते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल मापते हैं और आपको सिर्फ पूछते हैं कि आपको सर्दी है, खांसी है, कोई सिम्टम्स है। तो आप सहकार्य करिए और इस कोरोना के जंग में अगर हमें लड़ाई जीतनी है तो हमें प्रशासन को सहकार्य करना है। स्थानीय नगर सेविका रीटा शाह द्वारा दबंग खबरें को दी गई जानकारी पर मनपा के आयुक्त और अधिकारियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि आज मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह कोरोना वायरस अपना असर दिखा रहा है, इसमें कहीं न कहीं मनपा प्रशासन की बड़ी लापरवाही, नागरिकों की बीच जानकारी का अभाव और सोशल मीडिया पर इलाज को लेकर फैलने वाले अफवाह बड़ी वजह है। ऐसे में कोरोना वायरस से संक्रमित और संक्रमण से बचाव करने के प्रयास में जद्दोजहद करने वाले नागरिकों को शहर के कुछ ऐसे डॉक्टरों का सहारा मिला जिन्होंने उनकी न सिर्फ इलाज की बल्कि सही सलाह देकर कोरोना काल में उनकी मदद की। ऐसे में अब ये नागरिक उन्हीं डॉक्टरों को अपना भगवान मानकर उनसे ही अपना इलाज करवाने की बात कहकर मनपा प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। मैं परशुराम लोधिया भाईंदर पश्चिम में रहता हूँ। मई महीने में हमको थोड़ा भागम दौड़ की वजह से बुखार आ गया था, जिसका इलाज हमारे नीलेश वीरा शिवसेना गली में कर रहे थे। एक दिन हमारे किसी मित्र ने हमको कहा कि भाई भाईंदर के एक बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास चले जाओ, आपका 2-3 दिन बुखार हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़रा उनसे थोड़ा सा कुछ इलाज चालू करवा लीजिए। मैं उन बड़े डॉक्टर के पास गया। बड़े डॉक्टर ने हमारे सारे टेस्ट रिपोर्ट को, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को देखा और बोला कि अरे तुमको तो सब कोरोना के लक्षण हैं और तुम चले जाओ म्यूनिसिपल टेम्बा हॉस्पिटल में, तुम अपना पहले कोरोना का टेस्ट सर्टिफिकेट लेके आओ। मैं घबरा गया। मैं वहाँ
नहीं गया, मैं तुरंत भाईंदर के बहुत बड़े 2 हॉस्पिटल में गया। मैं घबरा चुका था एकदम। ये हुआ कि मैं पैसा कितना भी लगे लेकिन मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाऊं। तब तक मैं जहां काम करता हूं, हमारे मालिक हैं, हमारे अन्नदाता हैं, तब तक हमारे विजय पारिक साहब का फोन आया। बोला, परशुराम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारा जितना भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है मैंने हमारे डॉक्टर मित्रों को हमने दिया हुआ है। सारे लोगों ने बोला कि तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ साधारण बुखार है, कुछ भी नहीं है इसमें। उन्होंने हमको ढांढस बंधाया और उन्होंने कहा कि अब तुम घर पे जाओ, जो तुम्हारा दवा चालू है, जो प्रिस्क्रिप्शन इसमें दिया है तुमने, वो सब राइट दवाइयाँ हैं। और मैंने घर पे आया और वापस हमने दूसरे दिन नीलेश भाई के यहाँ गया और ये सारा चीज बताया। उन्होंने बोला, परशुराम जी मैं आपको पहले से कह रहा था कि मैं आपको गारंटेड ठीक कर दूंगा, क्योंकि आपको कोई दूसरा लक्षण तकलीफ नहीं है, साधारण बुखार है। और नीलेश भाई ने हमको गारंटी के साथ में दवा करके ठीक किया। और मैं आज के तारीख में इस महामारी के समय में मैं नीलेश भाई को अपना भगवान मानता हूँ। डॉक्टर के रूप में सही में वो भगवान हैं। मीरा भाईंदर के नागरिकों के बीच कोरोना वायरस के इलाज को लेकर फैली गलत जानकारी में जितना हाथ सोशल मीडिया का है, उतना ही हाथ सरकारी महकमों के तहत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए काम करने वाले कर्मचारियों का भी है, जो अपना काम पूरी ईमानदारी से न करते हुए फील्ड में महज खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। निगम जी, आप शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये मानपा ने जो घर घर में जाके सर्वे का काम शुरू किया है, जिसमें ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर चेक किया जाता है, आपका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो प्रणाली है, क्या सही मायने में घर घर जाके जांच हो रही है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर में जो कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है, वो सच माने में ऑथेंटिक लड़ाई लड़ी ही नहीं जा रही। आपने पूछा सर्वे का घर घर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बात बताता हूँ। घर पे कोई लोग आए और पूछा कि आपके घर में कोई फीवर है या कोई बुखार है। मैंने कहा नहीं, कोई चेकअप नहीं, सिर्फ पूछे कि 50 साल की उम्र के कितने लोग हैं। मैंने बोला कोई नहीं है। तो क्या ये सर्वे में इस तरीके के चेकअप किया जाएगा, जबकि बाकायदे ये होता है कि एक परिवार में जितने लोग हैं सबका फिजिकली चेकअप होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, शुरू से जब से कोरोना चालू हुआ है, डिपार्टमेंट पे कोई नहीं सवाल उठा रहा है। काम करता है डिपार्टमेंट, आयुक्त तो सिर्फ आदेश पारित करता है, वो कोई काम नहीं करता और उसका काम भी है आदेश पारित करना। लेकिन जो लोग जिनको काम करना चाहिए, क्या वो ऑथेंटिक तरीके से काम कर रहे हैं? अगर ऑथेंटिक तरीके से सच में हकीकत में सत्यता के साथ करते तो आज कोरोना मीरा भाईंदर से कब के भाग चुका होता। लेकिन वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जो बहुत चिंता का विषय है। भाईंदरपुर के आरएमपी पार्क में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक निगम की ही तरह मीरा भाईंदर में रहने वाले और भी नागरिकों की यह शिकायत है कि घर घर जाकर कोरोना की जांच करने वाले मनपा के कर्मचारी जांच ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। जब इस विषय में दबंग खबरें के संपादक शशि शर्मा ने मनपा के आरोग्य अधिकारियों की इस विषय में जानकारी मांगी, तो बड़े से लेकर छोटे अधिकारी अलग अलग जानकारी देते नजर आए। मुझे मैडम ये पूछना है कि अभी आपने जो घर घर सर्वे के लिए टीम बनाई है ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर चेक करने का, जी, तो किसका चेक, घर में कितने लोगों का चेक करना, सबका करना है, क्या करना है? सबका करना इस एक्सपेक्टेड, लेकिन कर नहीं रही है तो काफी कंप्लेंट्स आ रहे हैं। इसलिए हम लोग इमीडिएटली वहाँ के सुपरवाइजर और एमओ को भी लेटर निकालते हैं कि घर में जाके हर एक का करना जरूरी है। तो ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना। मैडम 90% लोगों के घरों में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो किसको कैसे करोगे? अभी आप लोगों ने तो भेज दिया। मेरा दोस्त है, उसकी मम्मी थी, बुजुर्ग थी, उसका चेक किया, बाकी को छोड़ दिया। नारायण नगर में किसी का किया ही नहीं थी, पूछा वो तो चेक भी नहीं किया, पूछा थी घर में कोई है, बुजुर्ग है, नहीं है, ओके चले गए दूसरे दरवाजे में। अभी अपने पास 417 टीम है, तो जैसे अपने मेडिकल ऑफिसर उनके अंडर वो टीम है, उनका ट्रेनिंग लेना, उनको सामान पहुंचाना, वो सब हम लोग यहाँ किया हुआ है। तो ट्रेनिंग देने का वो एमओ का और सुपरवाइजर का काम है। और इसके लिए हम लोग जैसे भी फोन आते थे पत्रकार, नगर सेवक, पब्लिक से, उनको सबको डेली लेटर निकालो कि करो 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 करके। अभी लास्ट में अभी कमेटी टाइम का
आज लेटर निकालने वाली हो सभी मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो काफी कंप्लेंट्स आ रही है तो हो नहीं रहा है। तो मैडम क्या करोगे अब, दोबारा से उनको उनके घरों में भेजोगे आप? अभी तो वो तो ड्राइव था, वो तो कंप्लीट हो गया उसमें तो। मैडम तो आप बोलते ड्राइव कंप्लीट हो गया, तो ड्राइव में तो किया ही नहीं ना 90%, तो ड्राइव कंप्लीट हुआ कैसे आपका? नहीं वो तो बराबर है, इसलिए अभी जो पेशेंट है अपना सर्वे चालू है अभी। जो ड्राइव अभी तक आपका हो चुका है 90% से ज्यादा लोगों का चेक नहीं हुआ है, तो उसको आप कंप्लीट कैसे मानोगे? यस, तो सुनो बात है। कैसे आप रोकथाम कर सकते हो कोरोना की? कागजी खाना पूर्ति कर रहे हैं पर प्रैक्टिकल में जमीनी हकीकत में जीरो है। कमिश्नर साहब ने तो ऑर्डर निकाल दिया, आपने ऑर्डर कर दिया, आपके नीचे के मेडिकल ऑफिसर जो गलतियां कर रहे हैं क्या उनको सस्पेंड करेंगे आप? ठीक है, नहीं मैं सोच उसके बाद डिस्कस करूंगी सब्जेक्ट कैसे डिसीजन लेके क्या करना है सर्वे का कैसे। मनपा कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर कोरोना जांच में बरती जा रही लापरवाही के बारे में जब पत्रकारों ने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे से जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उन्होंने मैन पावर बढ़ाए जाने की बात कर मामले में लीपापोती की, जबकि मनपा के अधिकारी जांच को पूरा होने की बात कहकर कर्मचारियों की लापरवाही पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। एक तरफ चेस द वायरस के नाम पे आप एक घर में जाते हो और एक आदमी से पूछते हैं आपके घर में कोई है क्या और आ जाते हो। क्या इस तरीके से आप चेस द वायरस सक्सेस कर पाओगे? इसके लिए तो मैंने सूचना दी है कि चेस द वायरस ये जो कंसेप्ट है इसकी अमल बजावनी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके लिए मैन पावर बढ़ाने की सूचना दी है और जो फैसिलिटी है उनको रखने की आवश्यकता जहाँ पर है वहाँ भी फैसिलिटी बढ़ाने की सूचना मैंने दी है।